आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सब कुछ है तू, हरि बोल। लेकिन प्यार की खाली बात करने से प्यार नहीं होगा। आज भाई भाई का प्यार नहीं है। प्यार का तात्पर्य आज व्यक्ति एक ही अर्थ में लगाने लग गया है, और वो भी गलत अर्थ में। हरि बोल। भाई भाई का प्यार, माता पिता बच्चों का प्यार, पति पत्नी का प्यार, भाई बहन का प्यार, गुरु शिष्य का प्यार, भगवान और भक्त का प्यार। अगर सच्चा प्यार हो तो मैं दावे से कह रहा हूं तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। जो कबीरदास ने कहा मुझे गलत नहीं लगा। कबीरदास की वाणी में उसने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना, जोर से बोलो ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वही है। कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी कर रहे हैं, लेकिन प्यार तो सीखा ही नहीं। घर में तो कलेश रहता है रात दिन, घर में तो अशांति रहती है रात दिन, घर में तो झगड़ा रहता है रात दिन। एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से विरोध करते हैं, मतभेदों को जीवन में दूर करने की कोशिश नहीं की है। तो क्या तुमने ज्ञान हासिल किया है? कोई ज्ञान हासिल नहीं किया है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर प्यार जीवन में प्रवेश कर गया तो मैं कह रहा हूं उसके सामने बड़े बड़े विद्वान भी नीचे नजर आएंगे। बड़े बड़े विद्वान भी। ऊधो जैसा ज्ञानी कौन होगा बताओ? ऊधो जैसा ज्ञानी होगा कोई? भगवान कृष्ण प्यार का संदेशा देने के लिए उसे ब्रज भूमि में भेजते हैं, और श्री कृष्ण का संदेश लेकर के जब वहां पर आया, अपना ज्ञान झाड़ने लगा। तो सारा नहीं सुना रहा। ऊधो का और गोपियों का संदेश आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना होगा। आखिर में गोपियां कहती हैं, संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में ज्ञान की पोथी न जल जाए। अरे ऊधो यहां से चले जाओ, वरना ऐसा ना हो तुम्हारा ज्ञान की पोथी यहां पर किताब जल करके राख हो जाए। जाओ यहां से। तुम क्या समझोगे प्यार क्या होता है? क्या कन्हैया कन्हैया रटते हो? क्या कन्हैया कन्हैया रटते हो? काश तुमने भगवान का नाम लिया होता, पर ब्रह्म निराकार परमात्मा का सुमिरन किया होता। ये गंवार ग्वाला जो कल तक यहाँ रहता था, आज जाकर के राजा बन गया, तुम्हें भूल गया। उस कन्हैया का नाम रट करके तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ब्रह्म की आराधना करो, समाधि लगाया करो, ध्यान लगाया करो। उनका उदो मन न भय 10-20, एक हो तो सोई गयो श्याम संग को आराधे ईश। अब तेरे ईश्वर की आराधना कौन करे? हमारा मन एक था, वो तो कन्हैया चुरा करके ले गया। तू पहले आता तो सोचते, लेकिन अब तो हमारे पास तेरे ईश्वर की आराधना करने के लिए दूसरा मन है। तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है? तू नहीं समझेगा। तू प्यार की आलोचना कर सकता है, प्यार की निंदा कर सकता है, प्यार की बुराई। तू प्यार को क्या, क्योंकि तूने प्यार किया ही नहीं। उधो तुम राधा बन जाओ। हरि बोल। उधो पहले तुम राधा बन जाओ, पहले करो प्रीति कान्हा संग, फिर ये ज्ञान सिखाओ। जैसे हम लोग ब्रिज के लोग कन्हैया से प्यार करते हैं ना, एक बार तू ऐसे प्यार कर, फिर तू ज्ञान सिखाने आना। मैं दावे से कह रहा हूं ये ज्ञान सिखाने लायक तू रहेगा ही नहीं। एक बार तू पहले प्यार तो कर। पर तू प्यार को क्या समझेगा? न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह श्याम सुंदर को जाने ही क्या। मन में न बसे मन मोहन तो, वह ठान किसी की ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है? क्या है प्यार? क्या तो करके तो देख पहले एक बार सच्चे अर्थों में, जिसे प्यार कहा जा सके। एक व्यक्ति कहे भगवान का नाम लेके क्या मिलेगा? अरे लेके देख। कुछ चीजें ऐसी हैं, करके देखो, तब पता चलेगा तुम्हें क्या होता है। वतन के लिए जान कुर्बान करने में क्या मिलता है, ये तो शहीदों से पूछो। तुम जान को धोखा करके अंदर घुसे रहने वाले, तुम क्या समझोगे इसे? दीपक पर जल करके, दीपक की लौ पर जल करके क्या मिलता है, ये तो पतंगा जान सकता है। हरि बोल। क्षमा कहते हो ना, दीपक की लौ को क्या कहते हो? क्षमा। और पतंगे को क्या कहते हो? परवाना। वो परवाना मंडराता है उस दीपक की शिखा पर, उसे सुंदर लगती है। हरि बोल। वो दीपक के ऊपर, उसकी शिखा के ऊपर, उसकी लौ के ऊपर वो पतंगा मंडराता है, और मंडराते मंडराते जल के राख हो जाता है। दीपक की लौ में जल करके क्या मिलेगा तुम्हें? अब ये क्या मिलेगा ये पतंगा जान सकता है। जान की लालच करने वाला तू नहीं समझ सकता है।
कमल की खुशबू में ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या है कि लकड़ी की अंदर छेद करने की ताकत होती है। भौरे में लकड़ी को काट सकता है, भौरा लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य रखने वाला भौरा कमल के ऊपर बैठता है, उसकी खुशबू लेता है, मगन हो जाता है। कब शाम हुई उसे पता ही नहीं चला और कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई, उसके अंदर ही जान दे देता है। अरे वो कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता है, लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य रखने वाला भौरा। ऐसा उस खुशबू में क्या है, इसे भौरा ही जान सकता है, तुम नहीं जान सकते। तुम एक बार भौरे की तरह गुणग्राही बनने की कोशिश तो करो, कहीं से कोई अच्छाई लेने की कोशिश तो करो, पर तुमने तो बुराइयां ही देखी, बुराइयां ही सुनाई, बुराइयां ही सुनी, तुम अच्छाइयों का अर्थ अभी तक समझ ही नहीं पाए। दीपक की लौ पर क्या मिलता है ये तो पतंगा जान सकता है, कमल के अंदर जान कुर्बान करके क्या मिलता है ये तो भौरा जान सकता है। वीणा की मधुर स्वर पर हिरण अपनी जान तक कुर्बान कर देता था। पुराने जमाने में शिकारी क्या करते थे, खाली तीर कमान नहीं रखते थे, वीणा रखते थे। और हिरण को वीणा का स्वर बहुत अच्छा लगता है, ये आज भी स्वीकार करते हैं लोग। वीणा बजाते थे, हिरण खिंचा हुआ आता था और फड़ाक करके मार देते। हरि बोल। इंसान ने तो हमेशा धोखे ही करे हैं। हरि बोल। इंसान नहीं, इंसान कहलाने वाले हैं। हरि बोल। इंसान किसी से धोखा नहीं कर सकता है, और मैं कह रहा हूं कोई किसी को धोखा नहीं देता, दूसरे को धोखा देने वाला एक दिन खुद धोखा खाता है, याद रखें। कोई किसी को धोखा दे करके, हरि बोल, लेकिन उस वीणा के स्वर पर अपनी जान कुर्बान कर देता है हिरण। क्या मिलता है उसे ये तुम नहीं समझोगे, ये हिरण समझ सकता है। हरि बोल। ऐसे ही भगवान का नाम लेकर के क्या मिलता है, इसे तो लेने वाला, श्रद्धा से, आदर से, प्रेम से लेने वाला जान सकता है, इसे तुम नहीं जान सकते। लेकर के देखो, ऐसा आकर्षण होगा कि दुनिया भर के आकर्षण फीके पड़ जाएंगे। दुनिया का कोई शब्द है जो तुम्हें बांधे रख सके? दुनिया के किसी शब्द में ताकत नहीं जो हमेशा के लिए तुम्हारे मन में आकर्षण रख सके। सांसारिक गीत हैं, आज तुम्हें अच्छे लगते हैं, कल अभी आज एक गाना हिट गया, गली गली में बच्चों की जबान पर सुन लो, और 10 दिन बाद पिट गया। अरे बोल, फिर दूसरा गाना आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है, फिर पांचवा आ जाता है। इन छोटी सी उम्र के अंदर आपने भी कितने गाने देखे होंगे। आज वो जबान पर चढ़ा हुआ है, कल को वो हट गया, उसके बाद में फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। रामायण की चौपाइयां वही हैं, हमारे ग्रंथों के श्लोक वही हैं, भगवान का नाम वही है। उसके प्रति जिसके मन में आकर्षण है उसे तब भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है और आगे भी अच्छा लगता है। दुनिया का रूप तुम्हें कितने दिन तक बांधे रख सकता है बताइए? आज कोई तुम्हें वो सुंदर लग रहा है, कल को दूसरा सुंदर लगने लग जाएगा, परसों तीसरा सुंदर लगने जाएगा। लेकिन संत, गुरु, महापुरुष और परमात्मा, एक बार जिसकी आंखों में उनका रूप बस गया, मैं तो संत महापुरुषों को भी देखता हूं, सदगुरु को भी देखता हूं, चाहे वो बुढ़े हो जाएं, दाढ़ी सफेद हो जाए, लेकिन मजाल है आंखों में आकर्षण कम हो जाए। मैं अपने बारे में बता दूं आपको, यहां पर ज्यादातर लोग वो बैठे हैं जिन्होंने 22 वर्ष पहले भी देखा था। हरि बोल। हाथ उठाइए, देखिए आप कौन कौन जिन्होंने पहले देखा हो, ये देखिए आप पीछे 22 वर्ष पहले जिन्होंने देखा था। और मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय भी जिस आकर्षण के साथ लोगों की आंखें मुझे देखा करती थी, आज चाहे शरीर बुढ़ा हो गया होगा, मैं नहीं, उसके कहीं ज्यादा आकर्षण लोगों की आंखों में आज भी देखता हूं। आखिर क्या कारण है? लोगों की बातें छोड़िए, मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। दुनिया का रूप तुम्हें कितने दिन बांध करके रख सकता है? नहीं बांध के रख सकेगा। लेकिन जिस आंखों में एक बार संत का, गुरु का और परमात्मा का रूप बस गया है, दुनिया के सारे रूप उसके सामने फीके लगने लग जाएंगे। दुनिया के स्वाद तुम्हें कितने दिन बांध के रख सके? हरि बोल। आज वो स्वाद अच्छा लगता है, आज वो स्वाद अच्छा लगता है, और रोज स्वाद बदलना चाहते हो। आज हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आज हमें टिक्की चाहिए, आज समोसा चाहिए, आज गोलगप्पे चाहिए, आज फलाना चाहिए, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज वो चाहिए। रोज इस जवान को, इस जीव को रोज नए नए स्वाद चाहिए। एक स्वाद पर कभी टिक के नहीं रहेगी। लेकिन प्रभु के प्रसाद का, बड़े बड़े राजा महाराजा को देखो, इतने से प्रसाद के लिए हाथ आगे फैला देते हैं, और क्या आकर्षण है। जरा सा लिया, बर्बाद भी नहीं करेंगे, बाकी सिर पर धारण कर लेंगे। उसके प्रति आकर्षण कभी कम नहीं होता।
हवाएं कितने दिन तुम्हें बांध के रख सकती हैं बताइए? ना शब्द तुम्हें ज्यादा दिन बांध के रख सकता है। कुछ दिन आकर्षण रहेगा किसी गीत के प्रति, सांसारिक गीत के प्रति, फिर वो गीत अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। 20 साल पहले, 25 साल पहले जिस गाने को हर कोई गली गली में गाता था, घर घर में गाता था, आज गाओगे तो अटपटा सा लगेगा। हरि बोल। लेकिन जब से होश संभाला तब भी बोलते थे हरि बोल, आज भी बोल रहे हैं, और जब तक इस जीवन में अंतिम श्वास भी हरि बोल कहते रहेंगे, वही मजा है, वही आकर्षण, वही आनंद है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तब कहने में जितना मजा आता था आज भी उतना मजा आ रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम तब जो मजा आता था आज भी उतना ही मजा आ रहा है? यो बाटो का जाना होला सुरा सुरा, ओए होए सुरा सुरा देवी को मन। कमाल है, दुनिया भर के गाने बदल गए, लेकिन ये भक्ति गीत आज तक लोगों की जबान पर चढ़े हैं और उतने ही अच्छे लग रहे हैं, ज्यादा आकर्षण आए, कम नहीं बदल गए। जसोदा मैया तेरे कन्हैया बड़ झगड़ी। मेरे को कई बार बड़ा वैसी टिप्पणियां मिली, क्योंकि सारे विश्व में जाता है ये संदेश जो मैं बोलता हूं। तो यहां पर जब पर्वतीय क्षेत्रों में आता हूं तो अब वो जबान पर आए बिना कुमाऊनी रहती ही नहीं है, गढ़वाली रहती ही नहीं है, मैं क्या करूं? लोग कहते हैं महाराज जी हमें ये शब्द समझ में नहीं आया, आप जहां जाते हो वहां की भाषा। ईश्वर की कृपा है 14 भाषाएं तो अच्छी तरह से बोल लेता हूं। लोग सारे विश्व में, अब वहां लोग क्या समझे, तो बड़ा संभल करके बोलना पड़ता है जब टेलीविजन के लिए संदेश जा रहा हो तो। हरि बोल। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं यहां अपने पर्वतीय क्षेत्र में हूं। बचपन से हम बोलते आ रहे हैं जसोदा मैया तेरे कन्हैया बड़ झगड़ी, धन लगाया हमन दगड़ी। तब अच्छा लगता था, आज अच्छा लग रहा है, और मैं दावे से कह रहा हूं आगे भी अच्छा लगता रहेगा। गाने कितने आ गए, कितने चले गए, भक्ति गीत, परमात्मा की भक्ति के गीत, तब भी वही अच्छे लगते थे, आज भी अच्छे लग रहे हैं, आगे भी अच्छे लगेंगे। हरि बोल। प्यार वही समझ सकता है जिसने प्यार किया। सेवा में क्या मिलता है वो समझ सकता है जिसने सेवा की। समर्पण और बलिदान में क्या मिलता है ये वही जान सकता है जो करता है। त्याग में क्या मिलता है ये त्याग करने वाला जानता है। तुम क्या समझोगे त्याग की महिमा को? मेरे से एक आदमी बहस करने लगा एक बार, और एक आदमी नहीं जिसे लोग संत कहते हैं। मुझे शर्म आई, मैंने कहा ये संत, इसको तो त्याग की महिमा को गाना चाहिए, ये त्याग के विरुद्ध मेरे से बहस कर रहा है। पता नहीं ईर्ष्या के कारण या किस वजह से उसे मौका मिल गया मेरे पास आने का, लाखों की भीड़ में भी आगे, तो कहने लगा महाराज क्या त्याग की महिमा गा रहे थे, एक बात बताइए, ये माइक क्या बिना पैसे के आ गया? बड़ी कर रहे थे बातें अभी। हरि बोल। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको, ये टेंट क्या बिना पैसे के आ गए? यहां पर सुबह से लाखों लोगों ने वहां पर भंडारे में भोजन किया था, बोले क्या बिना पैसे के आ गया? ये जो पास में लोगों के रुकने लिए धर्मशाला बनी है, बिल्डिंग बनी है, ये बिना पैसे के बन गई क्या? बड़ी त्याग की महिमा गा रहे थे महाराज। मैंने कहा तुम्हें तो संत कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, तुम अभी त्याग की महिमा को समझे नहीं। बोले इस समय बताइए ना, मेरी बात का जवाब दीजिए। बड़ा खुश होकर कहने लगा, मैंने कहा बेटा त्याग की महिमा कभी कम नहीं हो सकती है। ये माइक पैसे से नहीं आता है, बताओ कैसे आता है? कैसे आता है? पैसे से? आप कहोगे हाँ पैसे से ही आता है, क्योंकि आपको भी वही आदत पड़ी हुई है। आप कहोगे पैसे के बिना और कैसे आ जाएगा? ये कैमरा पैसे से ही तो आएगा ना महाराज जी, ये टेंट पैसे से आएगा, ये बिल्डिंग पैसे से बनेगी ना। जब मेरी बात सुनकर के देखोगे तुम्हें लगेगा कि हम किन भ्रमों में जी रहे हैं। ये माइक पैसे से नहीं आता है, तुम जाकर के पैसा त्यागते हो तब माइक लाते हो। अगर पैसा न त्यागो तो माइक नहीं ला सकते। तुम पैसा त्यागते हो तब कैमरा लाए हो, तुम पैसा त्यागते हो तब टेंट लाए हो, तुम पैसा त्यागते हो जाकर के तब ईंट लाते हो, सीमेंट लाते हो, सरिया लाते हो, विभिन्न प्रकार के मटेरियल जो आपको चाहिए बिल्डिंग में वो लेकर के आते हो, तब बिल्डिंग बनाते हो। त्याग की महिमा को कोई कम कर जाए दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है। ये पैसे के बल पर नहीं हो रहा है, पैसा त्यागने के बल पर हो रहा है। पैसे को अपने पास रखो और तब बिल्डिंग बना के दिखा दो।
पैसा अपने हाथ से त्यागने की कोशिश मत करो और माइक लाके दिखा दो ना। तुम्हें लग रहा है ये पैसे से आ रहा है, मुझे लग रहा है पैसे से नहीं, त्याग के बल पर आ रहा है। जब तुम पैसा त्याग की महिमा को वो समझ सकता है जिसने त्याग किया है। हर चीज की महिमा, जब तक तुम कुछ करोगे नहीं। और प्यार प्यार खाली कहने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। किसी महापुरुष ने गलत नहीं कहा, प्यार को इतना मजाक मत समझो तुम। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे धरे शीश ले जाए। ये कोई मामूली चीज नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजे, ये प्रेम कोई बाड़ी में पैदा होने वाली सब्जी नहीं है। प्रेम न हाट बिकाए, ये हाट पर दुकान पर बिकने वाला सौदा नहीं है। जिसको देखो प्यार की बातें कर लेता है, लेकिन प्यार घर घर में देख लो, प्यार है आज? प्यार नाम की चीज नहीं है। किस्मत वाला घर होगा वो जहां प्यार है, जहां सद्भाव है, जहां शांति है, जहां मेल जोल है, जहां सलूक है। और मैं तो कह रहा हूं उस स्वर्ग की बातें छोड़ो, अगर ऐसा कोई घर है तो उसे धरा पर ही स्वर्ग समझ लेना। और उस नरक की बातें छोड़ो जहां पर कला कलेश है, अशांति है, झगड़ा है, एक दूसरे की बात एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, एक दूसरे को देख करके खुश नहीं होता। उस नरक की बात छोड़ो, वो यहां पर जीता जागता नरक बना हुआ है। मत बनाओ नरक अपने घर को, अपने क्षेत्र को और अपने इस पवित्र राष्ट्र को और सारे समाज को स्वर्ग तुल्य बनाने की कोशिश करें, इसे नरक तुल्य बनाने की कोशिश करें। हरि बोल, जोर से बोलो ना। व्यर्थ के उसी में उलझे रहते हैं हम। प्यार कोई मजाक की चीज है? दुनिया में आज तक प्यार की कोई परिभाषा नहीं दे पाया जैसे भगवान की कोई परिभाषा नहीं दे पाया। What's the definition of God? भगवान की क्या परिभाषा है, किसी से पूछा जाए कोई नहीं दे पाएगा। धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म के लक्षण बता सकते हो, विशेषता बता, क्या परिभाषा दोगे? धर्म को सीमित दायरे में बांध सकते हो तुम? प्यार की क्या परिभाषा है? दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा विद्वान भी आज तक प्यार की परिभाषा नहीं दे पाया। एक बार मैंने मूर्खता की थी, अरे बोल, मैं मूर्खता ही कहूंगा, ये जानने के बाद भी कि प्यार असीम है, प्यार व्यापक है, परमात्मा का स्वरूप है, इसको सीमित शब्दों के जाल में बांधा नहीं जा सकता है। फिर मैंने कोशिश की, वो पुस्तक मेरे पास रखी है, 250 पन्ने रंग दिए मैंने, वो इंग्लिश में लिखी है वो किताब, लेकिन अंत में हार के फिर मैंने उसमें ये लिखा, लव हैज नो डेफिनेशन, प्यार की कोई परिभाषा नहीं दे सकते। प्यार की कोई परिभाषा, प्यार के लक्षण बता सकते हैं आप, प्यार की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग बता सकते हैं आप, लेकिन प्यार को कोई सीमित शब्दों के जाल में बांध सके न दुनिया में पैदा हुआ था, ना आज है, ना आगे हो पाएगा। ऐसा स्वरूप है प्यार का। आप कह सकते हो प्यार त्याग का नाम है, समर्पण का नाम है, बलिदान का नाम है, देने का नाम है। चाह नहीं है वहां पर, रिटर्न की कामना नहीं है, कुछ मेरे को मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख देने का भाव है, चाहे कष्ट पाकर के भी पहुंचा सकूं, ये भाव है। सुख पाने का भाव नहीं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, ये भाव है, पर तू मेरे लिए क्या कर सकता है, ये भाव नहीं है। प्यार के लक्षण बता सकते हो, अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग। मैंने पढ़ा हुआ नहीं बता रहा हूं, सुना हुआ नहीं बता रहा हूं, जो अपनी आंखों से लाखों नहीं करोड़ों लोगों का प्यार देखा है, अधिकांश लोग जानते हैं। कल भी बहुत से लोग यहां कह रहे थे, बोले महाराज जी हम तो जब देखते हैं तो अभी तक हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहां हैं। हकीकत है ये, तो लोगों की कल्पना से परे का दृश्य है। महाराज जी यहां हो सकते हैं, लेकिन प्यार में वो ताकत है। आप यहां कैसे आ गए? छोटे से गांव में, कईयों का प्रश्न था यहां, कहां लाखों की भीड़ में देख करके हम तो कभी सोचते थे नजदीक से देख सकेंगे आपको, छोटे से गांव में। हरि चैतन्य नहीं आया है और हरि चैतन्य आ भी नहीं सकता है। हरि चैतन्य की हिम्मत नहीं जो कहीं जा सके, पर तुम्हारे प्यार में वो हिम्मत है जो बुला सके। तुम गांव तो क्या, एक झोपड़ी में बुला सकते हो, हिमालय की कंदरा में बुला सकते हो, तुम कहीं पर भी बुला सकते हो। तुम्हारी प्यार में वो ताकत है, हरि चैतन्य में ताकत नहीं है। राम की हिम्मत जो वनवास लेकर के जाके निषाद को प्यार दे, शबरी को प्यार दे, ऋषि मुनियों को प्यार दे, राम की हिम्मत नहीं है, लेकिन उनकी साधना और उन लोगों के प्यार की हिम्मत है जो राम को बुलाकर बुला सकते। राम तो निराकार है, अव्यक्त परमात्मा है, अगोचर परमात्मा है, वो इस धरा पर मानव बनकर के आने की सोच भी नहीं सकता है,
लेकिन कौशल्या और दशरथ के प्यार में वो ताकत है कि उसे नन्हा बालक बना करके ला सकता है। यशोदा और नंद बाबा के प्यार में वो ताकत है, उस परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोदी में खिलाने लायक बना सकता है। वसुदेव और देवकी में वो ताकत है कि दुनिया को सारे बंधनों से मुक्त करने वाला उस कारागार के बंधन के अंदर भी उसे ला करके दिखा सकता है। तुम्हारे प्यार में वो ताकत है। मैया यशोदा ने उखल से बांध दिया कन्हैया को, बड़े प्यार से कथा में कथा नहीं सुनाया करता, बड़े आराम से मैया यशोदा की हिम्मत, कन्हैया को उखल से बांध जाए। मैया यशोदा की हिम्मत, सारी सृष्टि जिसके डर के मारे डरती है उसको डरा करके दिखा दे, उसके कान पकड़ करके थप्पड़ मारने को तैयार हो जाए, उसे उखल से बांध दे। यशोदा नहीं बांधती है, यशोदा का प्यार बांध देता है उसको। बांधता रहा है, बांध रहा है और आगे भी बांधेगा। दुनिया की कोई रस्सी नहीं बन सकी जो भगवान को बांध सके, लेकिन प्यार में वो ताकत है, बिना रस्सी के भी बंध जाता है, परमात्मा बन जाता है। तुम्हारे प्यार की वो ताकत है, तुम्हारे विश्वास की वो ताकत है, तुम्हारी श्रद्धा की वो ताकत है, तुम्हारी आस्था की वो ताकत है। वरना तो बड़े बड़े धनाढ्य बड़े हैं, बड़े बड़े कथावाचकों को, विद्वानों को, गायकों को बुला सकते हैं, लेकिन हरिचैतन्य जैसों को बुलाने की सोच भी नहीं सकते, हिम्मत नहीं है उनकी, बड़े से बड़े पैसे के अंदर वो ताकत नहीं। तो प्यार के जो स्वरूप मैंने देखे हैं, आप इसे किस दायरे में बांधेंगे? प्यार किसको कहोगे? एक व्यक्ति मैं देखता हूं, मेरे को लगातार देखता रहता है, उसकी पलके भी नहीं झपकता है। करोड़ों लोगों का जो प्यार में, जिसे मैं प्यार कह सकूं, खाली ये नहीं कि हाँ भाई हरिचैतन्य जी आए सुनने आ गए बस उतने, जिनका प्यार है, ऐसे करोड़ों लोगों की बात बता रहा हूं पूरे विश्व में, भारत में नहीं। उनके जो मैंने प्यार के रूप देखे हैं, विभिन्न रूप देखे हैं, मैं खाली पढ़ी हुई सुना नहीं रहा हूं, सुनी हुई नहीं सुना रहा हूं, लिखी हुई नहीं सुना रहा हूं। आंखें नहीं झपकते हैं, लगातार देखते हैं, उनका भी प्यार है। एक बार देखता है, फिर आंखें बंद कर लेता है, मुझे पता है वो अंदर ही अंदर क्या दे रहा है और क्या आनंद ले रहा है, उसका भी प्यार है। एक बिल्कुल करीब आने के लिए सोचता है, कितना महाराज जी के करीब आ जाएं। लोगों ने फेविकोल का जोड़ भी नाम रख दिया होगा ऐसे लोगों का, यार ये तो महाराज जी से चिपकता ही रहता है। हरि बोल। एक दूर बैठा आनंद लेता है, इसका भी प्यार है, उसका भी प्यार है। एक के घर में जाता हूं, वो आरती उतारता है, चरण पखारता है, माला पहनाता है, टीका लगाता है, सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो जाता है। और एक के घर में जाता हूं तो लड़ने को तैयार हो जाता है। मैं तो कह रहा हूं उसका भी प्यार है, ऐसे नहीं लड़ लेता है। उसके गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, देखा इतनी देर में आए यहां पर क्या, हाँ हमको पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू हो जाता है, उसे होश ही नहीं। एक के घर में जाता हूं, तरह तरह के पकवान बनाता है, उसमें भी चक चक करके कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए, फीका ना रह जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जबकि पता है महाराज जी ने एक सूखी रोटी खानी है, हरि बोल, तो वो भी इतनी सी सब्जी के साथ में, बाकी तो प्रसाद रूप में थाली ऐसे ही जानी है, हरि बोल। फिर भी ये बना लें, वो बना लें, ये बना लें, वो बना लें, पता नहीं कितने दिन बाद फिर महाराज जी में नमक ज्यादा ना हो जाए, चीनी कम ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। और एक को होश ही नहीं होता, मैंने नमक डाला नहीं डाला, 2 बार डाला या 4 बार डाला, मेरे जाने के बाद रोता है कि तो जहर बना के खिला दिया मैंने। और महाराज जी कह रहे हाँ और ही बात है रे, और ही बात है, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। उसको होश ही नहीं। अब किसका प्यार कहोगे? उसका भी प्यार है जो कह रहा है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और एक उसका भी प्यार, उसे बेसुध है, उसे होश ही नहीं। एक के यहां जाता हूं, बड़े ऊंचे ऊंचे सिंहासन बना करके बैठाते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर सजाते हैं, महाराज जी आ रहे, महाराज जी आ रहे। एक कोई होश ही नहीं होता कि कहां बैठा रहे हैं। एक दृश्य तो मेरे साथ हजारों लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। एक के घर में गए, महीनों से तैयारी सजावट चल रही है, तैयारियां हो रही है, और मेरे आने से पहले बड़ा फूलों का बंगला जैसा बनाया, बड़ा सुंदर, दूर दूर से कारीगर बुलाए। और जब मैं पहुंचा तो महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, पागल हो गए बिल्कुल। उसके बाद उन्हें होश नहीं, सच्ची घटना बता रहा हूं, ये टेलीविजन पर रिकॉर्डेड है ये घटना। उन्हें होश ही नहीं, जहां मुझे बैठाना था उस सिंहासन पर फूलों के बंगले में खुद बैठकर मुझे अपने पैरों में बैठा लिया। आप प्रेम को एक शब्द जाल में कैसे बांधोगे? आप किसका कहोगे इसका प्यार है और उसका प्यार है? इसका प्यार नहीं है, उसका प्यार नहीं है, ये आप कह सकते हो, हरिचैतन्य नहीं कह सकता है। या प्यार के अर्थ जो जानता होगा वो नहीं कह सकता है।
वो तो कोई बातें ही करता रहेगा, अपना भी दिमाग खराब करेगा, दूसरों का भी दिमाग ही खराब करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। अरे बोलना, जोर से बोलना। लेकिन प्यार को इतना साधारण भी मत समझना। प्यार को जीवन में प्रवेश देना है, परमात्मा के स्वरूप प्यार को जीवन में प्रवेश देना है, जो विशुद्ध है, निष्केवल है, निष्कपट है, निस्वार्थ है, विशुद्ध है, ऐसे प्यार को जीवन में प्रवेश देना है। उसके बाद भी इतना समझ लेना, इतना सरल नहीं है ये प्यार। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। खाला कहते मौसी को उर्दू में। अरे बोलना, ये मौसी का घर नहीं है। पहले जमाने में मौसी का अर्थ होता था माँ जैसी। मौसी मतलब माँ सी, मतलब माँ जैसी। अब तो सारे संबंधी हरि बोल, भाई भाई को देख करके खुश नहीं, बहन बहन को देख करके खुश नहीं, एक दूसरा एक दूसरे को देख। अब तो रिश्तों की, संबंधों की क्या विकृत रूप आपके सामने है, सब जानते हो। हरि बोल, बोल ना खोलू तो ज्यादा अच्छा है। मेरे से ज्यादा आप जानते हो इंद्र, क्योंकि मेरा तो अब ये रिश्ते तो है नहीं, एक ही रिश्ता है सारी दुनिया से, उसके नाते से, बाकी कोई रिश्ता है नहीं। तो इसमें क्या, उसके बारे में आप ज्यादा जानते हो। उसके नाते से सबसे रिश्ता है, बाकी तो फिर रिश्ता हरि बोल, बाकी अपनी अपनी भावना है। लोग कोई कुछ समझ लेता है, कोई कुछ समझ लेता है, कोई कुछ मान लेता है, कोई कुछ मान लेता है, अपना अपना। एक पत्रकार भाई मेरे से प्रश्न कर रहे थे, बोले महाराज जी हमें एक बात समझ में नहीं आई है, हम कई जगह पर गए तो करोड़ों लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं। हरि बोल। तो हमें ये बात, हम आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, बड़ा विश्वास, बड़ी अच्छी बात है। उसने बेझिझक कही तो सही, कम से कम करोड़ों लोगों को देखा हमने, आपको भगवान का रूप मानते हैं। ये ऐसा क्यों, मेरे से पूछने लगा। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, कोई मुझे क्या मानता है, ये क्यों मानता है, ये तो उनसे जाके पूछो ना। आप अगर जगह जगह आए हो और लोगों की भावना देखी, तो आपने कभी ये सुना कि महाराज जी ने अपने आप को भगवान कहा हो या भगवान की तरह रहने सीख। अरे बोलना, कभी तुमने ऐसा देखा? और फिर अपने गुण गाता हूं या भगवान के? बोले गाते तो भगवान के, तो फिर काहे को प्रश्न कर रहा है? लोग क्या मानते हैं ये उनसे पूछो, क्यों मानते हैं उनसे पूछो। करोड़ों लोग भगवान मानते होंगे, कोई अपना माता पिता मानता है, कोई गुरु मानता है, दोस्त भी मानते हैं, अपना बेटा भी मानते हैं मुझे तो लोग, लाठी वाला भैया भी मानते हैं मुझे तो। और जो संपर्क में नहीं आए, आजकल के माहौल को देख करके, जिन्होंने करीब से भी देखा नहीं, वो ढोंगी और पाखंडी भी मानते हो, तो कौन सी बड़ी बात है? लोग क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं, ये तो अपनी अपनी भावना, उनसे जाकर के पूछो। लेकिन मैं क्या मानता हूं, मेरे से तो वही पूछना। अरे बोलना, तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैंने कहा आपका अपना मानता हूं और आपको अपना मानता हूं, बस इतना मेरे को। अरे बोल। और एक और बता दूं तेरे को, मैंने कहा मैं परमात्मा का और समाज का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं और बन जाऊंगा, वो भी उसी की कृपा से, इतना मुझे विश्वास है, बस। अरे बोलना, बाकी अपना अपना प्यार, अपनी अपनी भावना है, लोग क्या मान रहे हैं और उसी भावना के अनुरूप वो फल भी ले रहे हैं। हरि बोल। महाराज जी के लिए सब बराबर है। प्यार इतनी साधारण चीज नहीं है जितनी हमने समझ ली। ऐसा रूप नहीं है प्यार का जैसा आज हमने समझ लिया। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बाकी अगर प्यार सच्चा हमारे जीवन में आ गया तो मैं कह रहा हूं बहुत कुछ मिल गया। समय कम है और मूल बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हम मानव के शरीर में आए हैं तो हम मानव बन जाएं, दानव न बने। इंसान के शरीर में आए हैं तो हम शैतान या हैवान न बने, हम सच्चे अर्थों में इंसान बन जाएं। और इंसान कौन है ये कल आपको बताया है। और इंसान कैसे बन सकते हो, सरलतम इससे ज्यादा क्या बताऊं। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। अगर ये सच्चा प्यार तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम सच्चे अर्थों में इंसान बन जाओगे। बिना किसी भेदभाव के सबके प्रति प्रेम भावना अगर आपके मन में आ गई, द्वेष भावना नहीं, विरोध की भावना नहीं। बात तो हम करेंगे सारा संसार एक मालिक की औलाद है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये तो मुसलमान है, ये तो सरदार है, ये तो ईसाई है, ये तो जैन है, सारी सृष्टि उसी की पैदा की है, ये कहने वाला फिर विभिन्न प्रकार के भेदभाव करता दिख जाएगा। हरि बोल।
सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी चुक। सिए राम में सब, सारे संसार को सिए राम में समझ करके प्रणाम कर रहा हूं। ये कहने वाला भी हरि बोल, क्या देखता है सारे संसार में सिया राम को? ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ी धोती वाला, ये छोटे। हरि बोल, जोर से बोल। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये पारसी है, ये फलाना है, ये हिंदुस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। सिए राम में सब जग जानी। हम जो कहते हैं क्या हम जीवन में मान पाते हैं उसे? हरि बोलना। अभी कह देंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि बोल। फिर कहेंगे गुरु महाराज शंकर जी के दर्शन हो सकते हैं क्या? हरि बोल। तो गुरु महाराज को लॉलीपॉप दिखा रहा था कि तुम ही शंकर हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो और तुम ही परब्रह्म परमात्मा हो। मैं नहीं कह रहा कि गुरु अपने आप को भगवान समझे, लेकिन हम इंसान समझे, ऐसा भी मत समझना। कबीर तो गुरु को अगर भगवान से भी बढ़ के कह दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद थियो बिलाए। गुरु और गोविंद भी दोनों मेरे सामने खड़े हो और मुझे कहा जाए कि पहले किसको प्रणाम करोगे, तो मैं अपने सदगुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि जीता जागता भगवान तो मेरे सामने वही खड़ा हुआ है। मेरे से एक बार किसी ने प्रश्न करा इसका क्या भाव हो सकता है? मैंने कहा मुझे लगता है कबीर के मन में एक बात जो आई होगी, और इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है कि परमात्मा ने तो हमें पैदा किया है ना। हरि बोलना। लेकिन हम में से कितने सच्चे मानव बने, कितने सच्चे इंसान बने, को गारंटी है क्या? कितने चोर बन गए, कितने लफंगे बन गए, कितने कुकर्मी हो गए, कितने अधर्मी हो गए, कितने बेईमान हो गए, कितने हत्यारे हो गए, कितने जालिम हो गए, पता नहीं क्या क्या बने हम। भगवान के दिए शरीर को पाकर के हर कोई इंसान बना हो, गारंटी है कोई? बोलो ना। इसका तात्पर्य मत समझना कि भगवान की महिमा को कम कर रहा हूं। हरि बोलना। परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के हर कोई सच्चा मानव बना हो, सच्चा इंसान बना हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सदगुरु के बताए रास्ते पर चल करके कोई इंसान न बना हो, एक उदाहरण नहीं मिल सकता है। एक उदाहरण नहीं मिल सकता। उसके बताए रास्ते पर चल करके फिर इंसान ना बने, ऐसा नहीं हो सकता है। एक संत हो सकता है, एक सदगुरु हो सकता है, जो वाल्मीकि को भी भगवान का स्वरूप बना करके दिखा। हरि बोल। वाल्मीकि को भी भगवान का स्वरूप बना करके, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। भगवान के दिए शरीर को पाकर के वाल्मीकि क्या बना हुआ था, लेकिन एक संत के मार्गदर्शन पर, एक गुरु के मार्गदर्शन पर क्या बन गया। एक व्यक्ति की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। बोले महाराज जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं क्या कहता, थैंक यू। हरि बोल। मैंने कहा मेरा तो सब जानते हैं, मैं सबसे प्यार करता हूं, तो मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, कहने की जरूरत नहीं। ये अंडरस्टूड है। तुम प्यार ना भी करोगे तो मेरे हृदय में सबके लिए प्यार है। हरि बोल। यहां तक कि मैं तो कभी उनका भी बुरा नहीं सोच सकता जो मेरे प्रति गलत भाव भी रखते होंगे। सूर्य खाली उनको लाभ नहीं पहुंचाता, याद रखना, यही विशेषता है ऐसे लोगों की। बड़प्पन काहे में है? सूर्य खाली उनको लाभ नहीं पहुंचाता, जो जल चढ़ाते हैं, जो अर्घ देते हैं या स्तुति करते हैं, श्लोक कहते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, खाली उनको लाभ नहीं पहुंचाता। जो उसकी आलोचना भी करेंगे, उस पर थूकने की भी कोशिश करेंगे, वो तो उनको भी लाभ पहुंचाएंगे। ये अलग विषय हो सकता है कि सूर्य पर थूक करके, महान लोगों पर थूक करके, थूक अपने ऊपर ही आने वाली है, उन पर थूक जाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। उनकी आलोचना तुम्हारी स्तुति करने से कि उनकी महिमा बढ़ जाएगी, ये मत सोचना, और तुम्हारी निंदा आलोचना करने से उनकी महिमा कम हो जाएगी, ये भी मत सोचना। हरि बोल। जोर से बोलो। उनकी महिमा ही रहेगी।
कन्हैया को उनके टाइम में कितने लोगों ने कन्हैया कहा होगा, भगवान को कितने लोगों ने भगवान कहा होगा। एक ग्वाला है, ये मायावी है, ये फलाना है। सगे रिश्तेदार देख लो, शिशुपाल भरे दरबार में गालियां देता था उनको। ब्रिज के लोग उसको क्या क्या नहीं कहते थे। वही ब्रिज के, मथुरा के, वो कंस के अनुचर उसे रात दिन मारने तक की कोशिश करते थे। हरि बोल। लोग उससे प्यार करते थे तो कृष्ण की महिमा बड़ी हो, लोग उससे शत्रुता रखते थे तो उसकी महिमा कम हो गई हो ना। सूर्य सूर्य ही रहेगा, चाहे इसे बादल और कोहरा ढांकने की कोशिश करे, थोड़ी देर ढक सकता है, लेकिन सूर्य को ढकने की हिम्मत किसी की नहीं है। याद रखो, सूर्य तो सूर्य है और इसके अंदर कोई भेदभाव, दुर्भाव नहीं आएगा। आप उसकी स्तुति करो तो तुमको लाभ पहुंचाएगा, तुम उसकी आलोचना करोगे तो भी हरि बोलना, बिना किसी हवा वायु देवता बहुत बेकार है तुम कहो तब भी तुम्हें वायु जीवन बचाने में सफल बनाती रहेगी। हरि बोलना। और वायु देवता को आप आहुति दो और उसको नमस्कार करो तब भी तुम्हें जीवन देगी। हरि बोल। ये पृथ्वी की आप स्तुति करो, इसके लिए चरण रखते ही अपराध क्षमा करके इसके चरणों में निवेदन करो तब भी तुम्हें अपने आंचल में समेट के रखेगी। और तुम इस पृथ्वी की आलोचना भी करो तब भी हरि बोलना। गंगा मैया क्या गंगा मैया, अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा। हरि बोलना। रैदास ने तो करके दिखाया ना, हम खाली ऐसे कह देते हैं गंगा की आलोचना करने के लिए। जय गंगा मैया की कहने वाले को भी गंगा उतना ही लाभ देगी जितना गंगा के प्रति दुर्भाव रखने वाला अगर उसकी शरण में जाए तो उसको भी उतना ही लाभ देगी। हरि बोलना जोर से। उनके मन में कोई, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने कहा मुझे तो कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं भी आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तो करता ही हूं। हरि बोल। बोले महाराज जी ये तो पूछ लीजिए हम आपसे प्यार क्यों करते हैं। पूछने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तू बताना चाहता है तो तू बता दे हमसे प्यार क्यों करता है। हरि बोल। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। आप एक ऐसा भी नमूना मिला, बहुत अच्छा, विचित्र और बड़ा अच्छा एक उदाहरण उसने दिया। मैंने कहा महाराज जी आप ये मत सोचिए कि हम आपको क्या समझ करके प्यार करते हैं। आप भगवान हैं, सदगुरु हैं, एक मानव हैं, या माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, जो हैं क्या हैं ये समझ करके नहीं, आप क्या हैं ये समझ करके प्यार नहीं करते। लेकिन हम आपकी शरण में ना आते तो पता नहीं हम क्या बन जाते, इसलिए प्यार करते। अगर हम आपकी शरण में ना आते तो हम पता नहीं क्या बन जाते। हो सकता है पता नहीं किस दलदल में पड़े होते, किस कीचड़ में पड़े होते, किस गलत रास्ते पर चल करके अपने जीवन का पतन कर रहे होते हैं। हम इसलिए प्यार नहीं करते आपसे कि आप क्या हैं, लेकिन आपकी शरण में ना आकर के हम क्या बन जाते, इसलिए प्यार करते हैं। आपके इस एहसान का बदला हम कभी चुका नहीं सकते कि आपकी शरण में आकर के हमें एक नेक रास्ता मिला है, एक प्यार का रास्ता मिला है, एक सद्भाव का रास्ता मिला है, एक सच्चे अर्थों में इंसान बनने की हमने कोशिश की है। कितना सफल हुए ये आप जानते होंगे या वो जानता होगा। हरि बोल। प्यार में वो ताकत है। लोग तरह तरह की क्लासें लगाते हैं, ध्यान लगाने की क्लासें लगते हैं। आजकल तो बहुत क्लासें खुल गई हैं, बिजनेस हो गए सारे के सारे। कथा प्रवचन व्यवसाय हो गया, शिक्षा व्यवसाय हो गया, योग व्यवसाय हो गया, दुनिया भर की चीजें व्यवसायिक होती जा रही। तो ध्यान की क्लासें लग रही हैं और फिर भी ध्यान कितनी देर लगा या नहीं लगा कोई गारंटी नहीं। हरि बोल। तो लोग मुझसे पूछा करते महाराज जी ध्यान लगाने का कोई सरलतम उपाय बताओ। तो मैं आज बता देता हूं, अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्यार है किसी के प्रति भी तो तुम्हें ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, रात दिन ध्यान वहीं लगा रहेगा। बोलो, आप उसी के ख्यालों में ही डूबे रहेंगे, बोलिए उसके ख्यालों में ही डूबे रहेंगे। गोपियां कब बैठती थी अलग से ध्यान लगाने के लिए, समाधि लगाने के लिए? कभी नहीं बैठी, लेकिन उनका ध्यान हटे तब तो लगाए ना। अरे बोला, भक्तों ने कब ध्यान लगाने की? 24 घंटे जब समर्पित हैं, उसी के ध्यान में है, उसी के ख्यालों में डूबे, उनको अलग से ध्यान लगाने की? अरे बोलना, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते बाबा तो काम करते रहते हैं। अब गोपियों को सबसे ज्यादा प्रेमी और भक्त बताया है हमारे ग्रंथों ने, हमारे विद्वानों ने। तो मुझे लगता है इसलिए कहा है क्योंकि वो कन्हैया को एक क्षण भूलती ही नहीं। हमें आपकी बड़ी याद आ रही थी तो भूल गए थे क्या? याद तो तब आएगी जब भूलेंगे। मैंने कहा मैं तो तुम्हें कभी याद करता ही नहीं, कभी नहीं करते। मैंने कहा कभी भूलता ही नहीं हूं तुमको, तो याद क्या करूंगा? आज बड़ी याद आ रही थी, इसका मतलब पहले नहीं आ रही थी उतनी। हरि बोल।
जब भूलोगे तभी तो याद आएगी भाई। अरे बोलना है, मैं आऊंगा, अब आऊंगा तभी तो कहूंगा जब पहले जाऊंगा। अरे बोलना भाई, जाने के बाद ही तो आना याद आ रही थी, इसका मतलब याद गई होगी तभी तो आ रही थी ना। एक आंटी किसी के घर में आ गई, वो जाने का नाम ही ना ले, बच्चे परेशान, अब परीक्षा के दिन और मार है। वो जाने का 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वो आंटी जाने का नाम ही ना ले। बच्चों ने खूब तंग भी किया लेकिन फिर भी ना जाए, उसके सामने उसकी बुराई भी करते हैं फिर भी ना जाए। आंटी था कि वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बोल, जोर से बोलो ना। उसका अपमान भी कर दिया कई बार, उसके खाने में इतनी मिर्चें भी, जाने का नाम ही ना ले। और ने कहा भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया। एक दिन बच्चे आए और आकर के एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, एक गोदी में, एक इधर, और एक यूं यूं करने लगा, एक यूं यूं करने। आज क्या हो गया इनको भाई? रोज तो मेरे को भगाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते थे, ये आज क्या इनको इतना परिवर्तन? उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ रे, क्या हुआ बता ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले आंटी आप हमें बहुत अच्छी लगती हो। सच में? अरे हाँ आंटी। आंटी फिर जरूर आना तुम। उन्होंने कहा सच में तुम इतना प्यार करते हो तो मैं जरूर आऊंगी, पर आंटी आओगी तो जब पहले जाओगी तो, तुम तो जाने का नाम अब तुम जाओगी तभी तो आओगी भाई है? जब कोई जाएगा तभी, याद गई होगी तभी तो आ रही है ना, याद आ रही है? याद चलेगी? देखिए ध्यान लगाना है तो क्या ध्यान हट गया है तुम्हारा? हम तो ऐसा चाहते हैं कि 24 घंटे हमारा ध्यान वाला रहे और हमारा कोई काम धंधा भी ना छूटे। खेती वाला खेती करता रहे, दुकान वाला दुकान करता रहे, पढ़ाई वाला पढ़ाई करता रहे, ऑफिस वाला ऑफिस में जाए, हर कोई अपना काम भी करे और उसका नाम भी एक क्षण को दूर ना हो। हरिचतन तो वो रास्ता दिखाना चाहता है। गाय धो रही है तो कृष्ण, भोजन बना रही है तो कृष्ण, झाड़ू लगा रही है तो कृष्ण, बिस्तर बिछा रही है तो कृष्ण, सोती है तो कृष्ण, उठती है तो कृष्ण, चलती है तो कृष्ण, बैठती है तो कृष्ण, गाय धोती है तो कृष्ण, माखन मिलोती है। इसके जीवन में एक क्षण के लिए कर्म करते हुए परमात्मा की विस्मृति नहीं हुई है, उसे अलग से ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है? और ये तभी हो सकता है जब किसी के प्रति हमारा सच्चा प्यार होगा, फिर हमें ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, हमारा ध्यान वहीं लगा रहेगा, उसके ख्यालों में डूबे रहेंगे, उसके ध्यान में खोए रहेंगे। हर तरह हर समय दिमाग में वही घूमता रहेगा। हरि बोल ना, 24 घंटे बस उसी के ख्यालों में डूबे रहना और उसी को पाने की कोशिश करना। तुलसीदास पूरा रामचरितमानस लिख के अंतिम दोहा मालूम है क्या लिखता है? कामी ही नारी प्यारी जिमी, बोलो लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। हे श्री राम मुझे कैसे प्यारे लगो आप, कितने प्रिय लगो आप। बोले कामी ही नारी प्यारी जिम, जैसे कामी व्यक्ति को कोई स्त्री प्रिय है। अब एक पक्षीय प्यार का उदाहरण है, किसी को कोई स्त्री प्रिय है लेकिन उस स्त्री को वो पुरुष प्रिय है, कोई गारंटी है क्या? बोलो, कोई गारंटी नहीं। ऐसे ही मुझे आप अच्छे लगे, आपको मैं अच्छा लगूं न लगूं मुझे परवाह नहीं। जैसे कामी को कोई स्त्री प्रिय है, किसी स्त्री को कोई पुरुष प्रिय है, लेकिन किसी स्त्री को कोई पुरुष प्रिय है, उस पुरुष को वो स्त्री अच्छी लगे, कोई गारंटी है क्या? बोलो, एक तरफा है। जैसे कामी को नारी प्रिय है लेकिन उस नारी को वो कामी प्रिय है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही मुझे आप प्रिय लगो, यानी आप मुझे प्यारे लगो, आपको मैं प्यारा लगूं न लगूं मुझे कोई परवाह नहीं। और दूसरा कितना सुंदर भाव है इसके अंदर में, कितना सुंदर भाव दूसरा देखिए, गहराई से सोचने की कोशिश करना जरा। कामी ही नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी को स्त्री प्रिय है, तो जिस व्यक्ति को कोई स्त्री प्रिय है या जिस स्त्री को कोई पुरुष प्रिय है, वो रात दिन उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। अरे वो रात दिन उसी के ख्यालों में डूबा रहता है और खाली ख्यालों में नहीं डूबा रहता, जैसे तैसे उसे पाने की कोशिश करता है। ऐसे ही है परमात्मा, रात दिन मैं तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहूं और जैसे तैसे तुम्हें ही पाने की कोशिश करूं। मेरी कोशिश, इतने प्यारे हो मुझे। जैसे कामी ही नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय है, उस स्त्री को कामी प्रिय है, कोई गारंटी नहीं। ऐसे मुझे आप प्रिय हो, आपको मैं प्रिय हूं,
कोई मजबूरी नहीं है। और जैसे वो व्यक्ति या वो स्त्री जिससे प्यार करते उसके ख्यालों में डूबा रहता है या डूबी रहती है और उसी को जैसे तैसे पाना चाहते हैं वो, ऐसे ही मैं भी रात दिन आपके ख्यालों में डूबा रहूं और आपको ही पाने के लिए प्रयत्नशील रहूं। मुझे और कुछ नहीं करना। कामी ही नारी प्यारी जिमी, बोलो कामी ही लोभी ही प्रिय जिमीदाम। लोभी को जैसे धन प्रिय है, लालची आदमी को धन प्रिय है, अब लोभी को धन प्रिय है, पर धन को लोभी प्रिय है या नहीं को गारंटी है क्या? धन भी उसके पास आने को बेताब है या नहीं को गारंटी है क्या? धन उसके पास जो आया हुआ है वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, कोई गारंटी है क्या? भाई लालची आदमी धन से प्यार करता है, पर धन उससे प्यार करेगा या नहीं करेगा? अरे बोल, कोई गारंटी नहीं, कब साथ छोड़ जाए कोई पता नहीं है, है? जैसे लोभी को धन प्रिय है लेकिन धन को लोभी प्रिय हो, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे आप मुझे प्रिय हो, मैं आपको प्रिय हूं ना हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। दूसरा, जैसे एक लोभी आदमी, एक लालची आदमी रात दिन धन के ख्यालों में ही डूबा रहता है और जैसे तैसे पाना चाहता है, जैसे तैसे सही गलत का भी विचार खो जाता है। आजकल ज्यादातर ऐसे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। अरे बोलना, सही गलत का भी विचार खो दिया है। अरे बोलना, गलत से गलत कर्म करने को तैयार है, गलत से गलत क्रिया करने को तैयार है? ईमान बेचने को तैयार है, धर्म बेचने को तैयार है, राष्ट्र तक को भी। अरे बोलना, कुछ जयचंद हुए फिर पैदा जो जा दुश्मन से मिलते, कुछ जयचंद हुए फिर पैदा जो जा दुश्मन से मिलते, जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को पीड़ित करते। जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है आजाद, भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है, ये गुलाम कर देंगे, था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया, कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा, अरे और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी मुझे मां की लाज बचाओ तुम। और न काटो और न बांटो, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, स्थान के नाम पर, पता नहीं किस किस नाम पर हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नीच गणित कुछ से साजिशें कर रहे हैं समाज को तोड़ने की, बांटने की। और ना काटो और ना बांटो और ना जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी मुझे मां की लाज बचाओ तुम। हरि चैतन्य समझते हो तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे पगलो तुम हो आपस में सब भाई भाई, मिलकर के रहो, आपस में प्यार से रहो। इस भारत माता को और पीड़ित मत करो। इस भारत के लिए आजादी के समय भी जिन्होंने खून बहाया था, कोई भेदभाव था? हिंदू ने बहाया, मुसलमान ने बहाया, सिख ने बहाया, ईसाई ने बहाया, जैन ने बहाया, बौद्ध ने बहाया, पारसी, किस किस ने नहीं बहाया? बोलो ना। आज भी सेना में जो लोग हैं क्या भेदभाव करते हैं? यहाँ पर मेरे कितने सैनिक बैठे हुए हैं, हरि बोल हरि बोल, कितने सैनिक बैठे हुए हैं, बताइए क्या वहां पर भेदभाव होता है? यहां तुम्हें भेदभाव देखने को मिलता है, वहां क्या भेदभाव है? बोलिए। एक ही जगह पर सबके उपासना स्थल भी बने होंगे, ये मंदिर बना हुआ है, चाहे छोटे छोटे बने हो। हमारी श्रद्धा और भावना छोटी होती है, मंदिर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। श्रद्धा और विश्वास हो तो बाहर के मंदिर में क्या, अपने मंदिर में भी, अंदर जो मंदिर है उसमें भी सब कुछ मिल जाएगा। हरि बोलना। और श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कितने भी बड़े से बड़े मंदिर में जाना। हरि बोलना जोर से। वहां पर सेना में, क्योंकि मेरे को तो लेक्चर के लिए बुलाते हैं, व्याख्यान के लिए बुलाते हैं, प्रवचन के लिए बुलाते हैं, और आप जानते हैं कि सीमा पर भी जब प्रवचन होते हैं तो ये एक गौरव, सीमा पर प्रवचन करने का सैनिकों के बीच और वहां के सीमांत क्षेत्र के लोगों के बीच अभी तक तो हरि चैतन्य को ही मिला है, उसकी कृपा से, भारत माता की कृपा से। हर साल जम्मू कश्मीर में जब बॉर्डर पर प्रवचन होते हैं तो टेलीविजन पर अधिकांश लोग सुनते हैं सारे विश्व में उन प्रवचनों को, तो वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। इस आजादी के लिए या आज भी आजादी को बरकरार रखने के लिए किस किस ने खून नहीं बहाया होगा? बोलो। भारत मां की सब संतान हो, एक ही परमात्मा की सब संतान हो, मिलकर के हरि बोल। हरि चैतन्य भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई संत महापुरुष, अगर संत महापुरुष है तो भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
परमात्मा भेदभाव नहीं कर सकते, आपको भी भेदभाव करके इस समाज को तोड़ने और बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस भारत माता को और जख्मी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हरि बोल। तो कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जब दुश्मन से मिलते, रातों रात अमीर बनने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं लोग, जहां अपना खून तक बहाने को तैयार हैं, कष्ट तक उठाने को तैयार हैं इसी राष्ट्र के लिए। कितने ऐसे भी विद्रोही हो सकते हैं, राष्ट्रद्रोही हो सकते हैं, जो राष्ट्र तक को भी बेचने के लिए, हरि बोलना, लालच के पीछे, हरि बोल। कितनी घटनाएं पकड़ी जाती हैं है? लालची आदमी जैसे धन से प्यार करता है, पर धन से प्यार करेगा कोई गारंटी नहीं, धन उसके पास टिकेगा कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही मैं आपसे प्यार करूं, आप मुझसे करें ना करें मुझे कोई परवाह नहीं है। लालची आदमी जैसे तैसे धन को पाना चाहता है, ऐसे ही ए परमात्मा बस जैसे तैसे मैं आपको ही पाना चाहूं और रात दिन आपके ही ख्यालों में डूबा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर ये कब होगा? जब मेरा प्यार होगा तभी ना। हरि बोल, हरि बोल ना, जोर से और जोर से। भारत माता को नमन करते हुए, इस पृथ्वी माता को नमन करते हुए, संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, इस समाज और धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, उन सबको नमन करते हुए और ये कामना करते हुए, ये परमात्मा से प्रार्थना करते हुए और ये आप सब से आवाहन करते हुए कि हम सब आपस में प्यार करना सीख लें। परमात्मा से प्यार करो और परमात्मा के बंदों से नफरत करो, तुम उससे प्यार कभी नहीं कर पाओगे। परमात्मा की इबादत करो और परमात्मा की बनाई इन बंदों को दुख पहुंचाने की कोशिश करो, इनके हृदय सताने की कोशिश करो, इन्हें सताने की कोशिश करो, परमात्मा की कृपा के अधिकारी बन सकोगे? मुझे तो नहीं लगता है, आपको लगता हो तो बात है। हम सब परमात्मा से प्यार कर सके और परमात्मा के नाते सबसे प्यार कर सके। हरि बोल। किसी और वजह से नहीं, उसके नाते से सबसे प्यार कर सके, उसको अपना समझे और उसके नाते से सबको अपना समझे। यही आवाहन करते हुए, जिससे कि हर घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, आप सबका आह्वान करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐ परमात्मा, हर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, सबके अंदर राष्ट्रीयता और मानवता का, नैतिकता का, चारित्रिक बल का विकास हो। भेदभाव, वैर विरोध, ईर्षा, गंदे व्यसन, अंधविश्वास, कुरीतियां, रूढ़िवादिताएं ये दूर हो, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का अंधेरा हर ओर से दूर हो, जिससे ठोकरें खाना बंद हो जाए लोगों का। बस यही कामना करते हुए, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। पर एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम राम। हरि से लगा बैठे, अरे बोलो लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा जो होगा जो होगा जो होगा, तो लगन हरि से लगा बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा जो होगा जो होगा जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया
दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच बैठे हैं, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया तो कहीं भी नहीं छोड़ती ना, कहीं भी नहीं छोड़ती। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जो जाएगा। होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कि अब पर्दा हटा बैठे, होगा देखा जाएगा। कि अब पर्दा हटा बैठे। होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जो जाएगा। होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से ये मेरा दिल टूट जाएगा, तुम्हारी बेरुखी से मेरा दिल टूट जाएगा। दुनिया की परवाह नहीं है प्रभु, पर तुम्हारी बेरुखी से ये मेरा दिल टूट जाएगा, तुम्हारी बेरुखी से ये मेरा दिल टूट जाएगा। कि अब जीवन लुटा बैठे, होगा देखा जाएगा। कि अब जीवन लुटा बैठे। होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अरे बोलो, देखा जाएगा। जो होगा देखा जो जाएगा। होगा देखा जो जाएगा। होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि अब जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जो जाएगा। होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। महाराज की जय। ओ रामा के कन्हैया की जय। ओ राखी वाले भैया की जय। हरि बोल। हरि बोल। देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा